बहुत समय पहले मक्का शहर में काबा शरीफ के पास लोग रहते थे। मक्का उस जमाने का बहुत मशहूर शहर था। लोग वहां दूर दूर से आते, कारोबार करते और काबा का तवाफ करते। मक्का ही में एक शख्स रहते थे जिनका नाम था हमजा। वो कुरैश कबीले से ताल्लुक रखते थे। हमजा कोई साधारण इंसान नहीं थे। वो लंबे चौड़े, मजबूत और बेहद ताकतवर थे। उनका सीना चौड़ा, बाजुओं में ताकत और आंखों में शेर जैसी चमक थी। लोग कहते थे, हमजा सिर्फ इंसान नहीं, वो तो अरब का शेर है, क्योंकि जब भी कोई उन्हें देखता तो उनके हौसले और बहादुरी की मिसाल देता। हजरत हमजा रजी अल्लाहु अन्हु को शिकार का बहुत शौक था। अक्सर वो सुबह सुबह अपना तीर कमान उठाते और मक्का के आसपास के पहाड़ों और जंगलों में चले जाते। वहां वो शेर, हिरण और दूसरे जानवरों का शिकार करते। जब वो शिकार से लौटते तो लोग उनकी बहादुरी के किस्से सुनते और दंग रह जाते। बच्चे उन्हें देखते और कहते, देखो देखो, ये वही है अरब का शेर। हजरत हमजा रजी अल्लाहु अन्हु सिर्फ ताकतवर ही नहीं बल्कि दिल के बहुत साफ इंसान भी थे। उनका दिल बहुत बड़ा था और वो अपने भतीजे यानी हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत करते थे। जब भी वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती। वो कहते, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा सच्ची बात करते हैं। मैं जानता हूं कि ये झूठ नहीं बोल सकते। हालांकि उस वक्त उन्होंने अभी इस्लाम कबूल नहीं किया था, लेकिन दिल से वो अपने भतीजे का बहुत एहतराम करते थे। मक्का के लोग जानते थे कि अगर कभी कोई मुसीबत आई तो हमजा मदद के लिए सबसे आगे होंगे। वो मजलूमों का साथ देते, कमजोरों की मदद करते। बहादुरी और सच्चाई की वजह से सब उनका नाम इज्जत से लेते। लोग जब कभी मक्का के बाजारों या काबा के पास बैठते तो उनके जिक्र में कहते, हमजा वाकई बहादुर हैं, उनमें शेर की सी दहाड़ है। मक्का की गलियां धूप से तप रही थीं। लोग हमेशा की तरह काबा के आसपास जमा थे। उसी समय कुरैश का सरदार और इस्लाम का दुश्मन अबू जहल वहां मौजूद था। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा के पास खड़े होकर लोगों को अल्लाह की इबादत की दावत दे रहे थे। वो कहते, ऐ लोगों, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो, मूर्तियों की नहीं। लेकिन अबू जहल को यह बिल्कुल पसंद नहीं था। उसने गुस्से में आकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरी तरह ताने दिए, गालियां दी, यहां तक कि हाथ भी उठाया। आसपास खड़े लोग सब देख रहे थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद करे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत दुखी होकर वहां से उठे और अपने घर की तरफ चले गए। इसी बीच हजरत हमजा रजी अल्लाहु अन्हु शिकार से वापस आ रहे थे। उनके कंधे पर धनुष लटका हुआ था और माथे पर सूरज की किरणें चमक रही थीं। रास्ते में एक औरत ने उन्हें रोक लिया। उसके चेहरे पर गुस्सा और दुख दोनों थे। उसने कहा, हमजा, क्या तुम्हें पता है तुम्हारे भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्या हुआ? अभी अभी अबू जहल ने सबके सामने उन्हें बुरी तरह सताया है। ये सुनकर हजरत हमजा का चेहरा लाल हो गया। उनकी आंखों में शेर जैसी चमक आ गई। दिल में एक ही ख्याल था, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाथ उठाने की हिम्मत किसने की? हजरत हमजा गुस्से में काबा की तरफ बढ़े। लोग समझ गए कि कुछ बड़ा होने वाला है। वो सीधे अबू जहल के पास पहुंचे। बिना कुछ सोचे समझे अपना धनुष उठाया और जोर से उसके सिर पर दे मारा। अबू जहल लड़खड़ा गया और चारों तरफ सन्नाटा छा गया। हमजा जोर से दहाड़े, क्या तू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंग करता है? याद रख, अगर तूने फिर ऐसा किया तो मैं तुझे खत्म कर दूंगा। सुन ले, आज से मैं भी उसी दीन पर हूं जिस पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उनकी आवाज इतनी बुलंद थी कि पूरा काबा गूंज उठा। लोग दंग रह गए। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि अरब का शेर हमजा इतनी अचानक इस्लाम कबूल कर लेंगे। मुसलमानों की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अब तक वो कमजोर थे, हर वक्त डरते थे, लेकिन अब उन्हें मालूम था कि उनके पास एक ऐसा बहादुर रक्षक है जिसके सामने दुश्मन की भी हिम्मत नहीं टिक सकती। उस दिन से हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा नहीं रहे,
बल्कि इस्लाम के सच्चे रक्षक और अल्लाह के रास्ते में लड़ने वाले बन गए। मक्का और मदीना के बीच एक बड़ा मैदान था जिसे लोग बद्र कहते थे। यही वो जगह थी जहां पहली बार मुसलमानों और कुरैश के बीच जंग हुई। उस दिन मुसलमानों की तादाद सिर्फ 313 थी। उनके पास बहुत कम हथियार और कुछ ही ऊंट थे। दूसरी तरफ कुरैश की फौज 1000 से ज्यादा थी। उनके पास अच्छे घोड़े, तेज तलवारें और ढेर सारे हथियार थे। जब दोनों फौजें आमने सामने आईं तो मुसलमानों के दिलों में डर पैदा हुआ। इतने कम लोग इतने बड़े दुश्मन का सामना कैसे करेंगे? लेकिन इसी वक्त हजरत हमजा रजी अल्लाहु अन्हु सबसे आगे बढ़े। उनके सिर पर एक पंख लगा हुआ था। यह उनका निशान था ताकि लोग उन्हें दूर से पहचान सकें। उनके हाथ में चमकती तलवार थी और आंखों में ईमान की रोशनी। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, डरो मत, अल्लाह हमारे साथ है। हम उसके दीन के लिए लड़ रहे हैं और अल्लाह हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। उनकी आवाज सुनकर मुसलमानों के दिल मजबूत हो गए। जंग का ऐलान हुआ। धूल उड़ने लगी, तलवारें टकराने लगीं, तीर चलने लगे। हर तरफ शोर और धमाका था। हजरत हमजा रज़ी अल्लाहु अन्हु सबसे आगे थे। वो दुश्मनों पर टूट पड़ते और एक एक करके उन्हें मात देते। उनका वार इतना मजबूत था कि दुश्मन उन्हें देखकर कांप जाते। किसी ने पीछे से कहा, देखो, ये तो ऐसे लड़ रहे हैं जैसे अकेले ही पूरी फौज हो। दूसरे ने कहा, ये सचमुच अल्लाह का शेर है। हजरत हमजा की बहादुरी देखकर बाकी मुसलमानों का हौसला और बढ़ गया। जो पहले डर रहे थे वो अब ताकत के साथ लड़ने लगे। हर एक के दिल में यकीन बैठ गया कि अल्लाह उनके साथ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूर से अपने चाचा को देख रहे थे और अल्लाह से दुआ कर रहे थे, ऐ अल्लाह, अपने दीन के इस शेर को कामयाब बना। जंग लंबी चली, लेकिन आखिरकार अल्लाह की मदद से मुसलमानों ने दुश्मनों को हरा दिया। कुरैश की बड़ी फौज हार कर भाग गई और मुसलमानों को पहली बड़ी जीत मिली। इस जीत का बड़ा सबब हजरत हमजा रज़ी अल्लाहु अन्हु की बहादुरी थी। उनकी तलवार ने मुसलमानों को दिखा दिया कि कम लोग होने के बावजूद अगर दिल मजबूत हो और अल्लाह पर भरोसा हो तो जीत जरूर मिलती है। ताकत और हिम्मत तभी काम आती है जब वो अल्लाह और सच्चाई के लिए इस्तेमाल हो। मुसलमानों की ताकत उनकी गिनती या हथियार नहीं, बल्कि उनका ईमान है। हजरत हमजा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिखा दिया कि सच्चा मोमिन कभी पीछे नहीं हटता। बद्र की जीत के बाद मक्का के कुरैश बहुत गुस्से में थे। उन्होंने ठान लिया कि अब वो मुसलमानों से बदला जरूर लेंगे। कुछ ही महीनों बाद उन्होंने एक बड़ी फौज तैयार की और मदीना पर चढ़ाई की। यह जंग उहुद पहाड़ के पास लड़ी गई, इसलिए इसे जंग ए उहुद कहा जाता है। मुसलमानों की गिनती इस बार भी कम थी। उनके पास कम हथियार थे, लेकिन उनके दिल मजबूत थे। दूसरी तरफ दुश्मन की फौज बहुत बड़ी थी। उनके पास घोड़े, तलवारें, ढालें और तीर थे। जब दोनों फौजें मैदान में उतरीं तो माहौल गर्म हो गया। हर किसी के दिल में या तो डर था या गुस्सा। इसी वक्त हजरत हमजा रज़ी अल्लाहु अन्हु आगे बढ़े। उन्होंने अपने सिर पर पंख बांध रखा था ताकि लोग उन्हें पहचान सकें। उनके हाथ में चमकती तलवार थी और चेहरे पर एक अजीब सी रौनक। वो बार बार कहते जाते, मैं अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए लड़ता हूँ। उनकी आवाज इतनी बुलंद थी कि मुसलमानों के दिल मजबूत हो गए और दुश्मनों के पैर कांपने लगे। जंग शुरू हुई, तलवारें टकराईं, ढालें गिरीं, तीरों की आवाज गूंजी। हजरत हमजा रज़ी अल्लाहु अन्हु दुश्मनों पर ऐसे टूट पड़े जैसे एक शेर अपने शिकार पर झपटता है। जहां जहां वो जाते दुश्मन भाग जाते। सब कह रहे थे, ये सचमुच अल्लाह का शेर है। लेकिन दुश्मनों की तरफ से एक आदमी था जिसका नाम वहशी था। वो भाला चलाने में बहुत माहिर था। उसे कुरैश ने कहा था, अगर तुमने हमजा को मार दिया तो हम तुम्हें आजाद कर देंगे। वहशी छुपकर झाड़ियों में खड़ा था। वो इंतजार कर रहा था कि कब हमजा उसके निशाने में आए। आखिरकार जब हजरत हमजा दुश्मनों से लड़ते लड़ते आगे बढ़े तो वहशी ने अपना लंबा भाला उठाया और पूरी ताकत से फेंक दिया। वो भाला सीधा हजरत हमजा रज़ी अल्लाहु अन्हु को लगा। हमजा गिर पड़े, लेकिन वो आखिरी वक्त तक शेर की तरह लड़े। उनके होठों पर यही अल्फाज थे,
मैं अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए लड़ता हूँ। आखिरकार उन्होंने अपनी जान अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर दी। वो मैदान ए जंग में शहीद हो गए। जब मुसलमानों ने ये खबर सुनी तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत गमगीन हुए, लेकिन उन्होंने सबको सब्र और अल्लाह पर भरोसा करने की ताकीद की। हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा सदमा थी, लेकिन उसी ने उन्हें ये सबक दिया कि सच्चाई की राह आसान नहीं होती। अल्लाह के लिए जान देने वालों को हमेशा शहीद कहा जाता है। और हजरत हमजा को तो खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयद उश शुहदा, शहीदों के सरदार का दर्जा दिया। जंग ए उहुद का मैदान धूल और खून से भर चुका था। तलवारों और तीरों की आवाज धीरे धीरे थम रही थी, लेकिन मुसलमानों के दिलों में एक ऐसा जख्म रह गया जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग के बाद मैदान में अपने सहाबा को खोज रहे थे। वो हर शहीद के पास रुकते, उनके लिए दुआ करते। अचानक उनकी नजर अपने प्यारे चाचा हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु पर पड़ी। हजरत हमजा जमीन पर लेटे थे। उनका सीना छलनी था और चेहरा थकान और बहादुरी की मिली जुली तस्वीर बना हुआ था। उनके शरीर पर जख्म थे, लेकिन चेहरे पर अब भी वही शेर जैसी शान थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मंजर देखकर ठहर गए। उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। वो धीरे धीरे आगे बढ़े और अपने चाचा के पास बैठ गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोते हुए कहने लगे, हमजा, तुम मेरे लिए बहुत अजीज थे। तुम्हारी शहादत बहुत बड़ी कुर्बानी है। सहाबा भी रो पड़े। पूरा मैदान उस वक्त गम और आंसुओं से भर गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चाचा के लिए दुआ की और फिर सबके सामने ऐलान किया, हमजा सैयद उश शुहदा हैं, यानी शहीदों के सरदार। ये ऐसा मकाम था जो किसी और को नहीं मिला। इसका मतलब यह था कि जितने भी शहीद होंगे, हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु उनके सरदार होंगे। हजरत हमजा की शहादत ने मुसलमानों को ये याद दिलाया कि अल्लाह की राह में दी गई कुर्बानी कभी बेकार नहीं जाती। सच्चाई के लिए लड़ने वाले हमेशा जिंदा रहते हैं, भले ही लोग उन्हें शहीद कहें। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अपने चाचा से इतनी गहरी थी कि आज भी जब हम हमजा का नाम लेते हैं तो दिल इज्जत और मोहब्बत से भर जाता है। जब पूरी कहानी खत्म हुई और जंग ए उहुद का मंजर सबके सामने आया तो सहाबा आपस में बातें करने लगे। वो एक दूसरे से कह रहे थे, देखो हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कैसी जिंदगी गुजारी। वो अपनी ताकत का इस्तेमाल सिर्फ सच्चाई और दीन के लिए करते थे। उन्होंने कभी अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं किया। एक बुजुर्ग सहाबी ने कहा, बच्चों याद रखो, इस्लाम पर चलना हमेशा आसान नहीं होता। कभी कभी इसमें तकलीफें आती हैं, लेकिन जो अल्लाह पर भरोसा करता है, अल्लाह उसी को कामयाबी देता है। हमजा की जिंदगी इसका सबूत है। दूसरे सहाबी ने आंसू पोंछते हुए कहा, दुनिया की जिंदगी बहुत छोटी है, लेकिन अल्लाह की राह में शहादत सबसे बड़ी इज्जत है। यही वजह है कि हमजा को सैयद उश शुहदा कहा गया, यानी शहीदों का सरदार। फिर सब लोग बच्चों की तरफ देखकर बोले, हमें सबक लेना चाहिए। हमें चाहिए कि हम भी बहादुर बने, सच्चाई का साथ दें और अपने ईमान पर मजबूत रहें। अगर हम अल्लाह के लिए जिएंगे तो अल्लाह हमें भी इज्जत और कामयाबी देगा। बच्चों की आंखें चमक उठीं। उन्होंने मन ही मन सोचा, हम भी हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु की तरह सच्चाई के लिए बहादुरी दिखाएंगे और कभी ईमान से पीछे नहीं हटेंगे।